आदाब, नमस्कार। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज। 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश हुआ और सरकार ने इसे अवाम के हित का बजट करार दिया। हालांकि हमेशा की तरह सरकार बजट पेश होने के बाद अपोजिशन के निशाने पर रही। इस सब के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट पर भी सबकी निगाहें लगी हुई थीं। हालांकि बजट भाषण में अरुण जेटली ने अल्पसंख्यकों के कार्य मंत्रालय के बजट का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि इस बार 505 करोड़ रुपए को बढ़ा दिया गया है, यानी इस बजट में 505 करोड़ का इजाफा किया गया है। आज बात इसी बजट को लेकर होगी और हम आपको दिखाएंगे कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बढ़ा हुआ बजट क्या वाकई अक़लियती तबके की तरक्की को रफ्तार देने में कामयाब रहेगा। संसद में पेश होने वाला बजट न सिर्फ आने वाले साल की तरक्की की उम्मीदों को जिंदा रखता है, अलबत्ता सरकार के नजरिए को विकास और हकीकत के तराजू पर भी तोलता है। इस बार भी बजट पेश हुआ। किसानों और गरीबों के साथ साथ सेहत से जुड़े मसलों पर सरकार की संजीदगी इसमें नजर आई। हालांकि हमेशा की तरह विपक्ष ने इस बजट को दिशाहीन करार दिया और सरकार पर जमकर वार किए। आप देख लिए, बड़ी स्कीम आयुष्मान की ये बात कर रहे हैं हेल्थ में, लेकिन उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दे हैव बीन कट। वो तो शुरू से बात कर रहे हैं ना। ये 4 साल में क्या निर्माण हुआ? क्या राष्ट्र निर्माण के लिए जो विल पावर होना चाहिए ना, सिर्फ जुमलों से नहीं चलेगा। वो विल पावर नहीं है ये गवर्नमेंट। अच्छे दिन इससे आ गए क्या? अच्छे दिन का सब भाग दिखाया जा रहा है, क्योंकि 19 में चुनाव टाइम है नहीं, इसलिए किसान विरोधी सरकार और ये जो बेरोजगारों की जो फौज है, नौजवानों का, और जो महंगाई है और गरीबी और गुर्बत है, इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये सब विभाग है। कहा था मोदी जी ने हम देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। माफ किया किसानों का कर्जा? नहीं माफ किया। बेरोजगारी की जो संकट है उसके बारे में कोई सीधा बात है नहीं। आप अगर 150 दिन कैजुअल वर्क को ही देगा तो उसको 30% बजट टैक्स का राहत मिलेगा कंपनी को, लेकिन बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के बारे में नहीं है। बल्कि सरकार की एडमिशन है जो 240 दिन का रोजगार था साल में, 150 करने का मतलब है कि कैजुअल वर्क हो रहे हैं, परमानेंट वर्क नहीं हो रहे हैं। और सरकारी जो रिक्त पद है इतना खाली है, उसमें भरने का कोई सवाल नहीं आया। ये पूरा का पूरा बजट, ईमानदारी की बात है कि ये ओरिएंटेड, इलेक्शन ओरिएंटेड बजट है। आइंदा 1 मरतबा आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 मरतबा बेवकूफ़ बना सकते हैं, 4 हमेशा हर मरतबा बेवकूफ़ नहीं बना। बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली कई ऐलान करते नजर आए और देश को ये बताने की कोशिश करते रहे कि सरकार तरक्की के कामों को लेकर न सिर्फ संजीदा है, बल्कि उसने बजट में विकास का पूरा खाका खींचा है। हर साल जब भी बजट पेश किया जाता है तो इस बात पर सबकी नजर रहती है कि देश की अक़लियती आबादी की तरक्की के लिए बनाए गए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को लेकर सरकार ने कितना बजट रखा है। यूँ तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं, क्योंकि लगातार उठने वाली मांगों के मद्देनजर 2006 में ये मंत्रालय बना था। लेकिन मंत्रालय के तहत चलने वाली स्कॉलरशिप समेत कई योजनाओं को देखते हुए ये खास हो जाता है कि इस मंत्रालय के लिए सरकार के पिटारे से क्या खास निकलता है। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी यानी कुल 6 मजहब के मानने वाले अल्पसंख्यक हैं और इन सब की तरक्की के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी ये मंत्रालय निभाने का खूब दावा करता है। 1 फरवरी को मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया, उस बजट भाषण में तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बजट का जिक्र नहीं, लेकिन जब बजट के कागजात खंगाले गए तो पता चला कि इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट 505 करोड़ बढ़ाकर 4700 करोड़ कर दिया गया है, जबकि साल 2017-18 में 4195.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट के आंकड़े सामने आने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करार दिया। मुझे इस बात की खुशी है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रिकॉर्ड अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ाया है। पहले जैसा कि आपको मालूम होगा कि 4100 करोड़ था और अब बढ़ करके 4700 करोड़ हो गया, जो कि लगभग 5.5 करोड़ से ज़्यादा है। निश्चित तौर से जो अल्पसंख्यक हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो सशक्तिकरण है उसमें ये बजट हमारे लिए मददगार साबित होगा।
हालांकि नकवी के दावों पर सवाल उठाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी हो जाता है कि 2006 में बनाया गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट पिछले 13 बरस के दौरान कहां से कहां तक पहुंचा, और अगर बजट बढ़ता गया तो क्या वाकई इसका इस्तेमाल जमीन पर भी उसी तरह से हो पाया जो सोच हुकूमत की इसको लेकर रही। 2006 में पहली बार वजूद में आए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को कुल 143 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन अब ये आंकड़ा 4700 करोड़ रुपया पहुंच चुका है। 2010-11 को देखें तो तब बजट 2600 करोड़ रुपया था, 2011-12 में 2800 करोड़ रुपये, 2012-13 में 3100 करोड़ रुपये, 2013-14 में 3511 करोड़ रुपया, 2014-15 में 3711 करोड़ रुपया, 2015-16 में 3713 करोड़, 2016-17 में 3800 करोड़, 2017-18 में 4195 करोड़ और 2018-19 के लिए 4700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। पिछले इन तमाम आंकड़ों को हम देखें तो मंत्रालय का बजट लगातार बढ़ता गया, लेकिन विपक्ष इसे सही नहीं मानता। कांग्रेस सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके के रहमान खान इसे सरकार के आंकड़ों की बाजीगिरी करार देते हैं। के रहमान खान का कहना है कि सरकार 505 करोड़ रुपयों को बढ़ा हुआ करार दे रही है, लेकिन इसमें से 200 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट को चला जाएगा। माइनॉरिटी का आप वो कह रहे हैं कि हम 505 करोड़ ज़्यादा दिए हैं, इसमें लगभग 200 करोड़ नॉर्थ ईस्ट को चले जाएगा। आपके एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी जो हैं उसके ऊपर आप हार्डली 200 करोड़ या 250 करोड़ रुपये आप बढ़ोतरी किए हैं। क्या इतनी बड़ी हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़, अगर हम ग्रेजुअल बजट इंक्रीज भी ले लेंगे, जब हमारे ज़माने में था 3900 या 4000 करोड़ तक था, या 3-4 साल गुजर जाने के बाद भी 700 करोड़ ही बढ़ोतरी हुई है आपके पूरे पीरियड में। हालांकि ये बात भी सच है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए तो कई लोगों को ये लगा कि शायद अब अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय खत्म हो सकता है, लेकिन पिछले 4 साल के आंकड़े गवाही देते हैं कि मंत्रालय का बजट सरकार लगातार बढ़ाती रही और पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के बजट में करीब 1000 करोड़ की बढ़ोतरी की है। हालांकि सियासी वार सरकार पर कम नहीं हो रहे। मुस्लिम दानिश्वरों ने यहाँ तक सवाल उठा दिए कि पूरे बजट भाषण में अल्पसंख्यकों को लेकर एक शब्द नहीं बोला गया, जो सरकार की मंशा को दिखाता है। बजट के अंदर लफ्ज़ों की जादूगरी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा वादे किए गए हैं। ऐसा लगता है कि वादा ही वादा है और उसका जो खुलासा सामने आया तो उससे लगता है कि वो ख्वाब ही ख्वाब है। ख़ास तौर पर इस बजट के अंदर जो हमें महसूस हुआ ये कि माइनॉरिटी का कोई जिक्र करके उसकी रकम का ऐलान नहीं किया गया। इससे माइनॉरिटी को भी बहुत मायूसी हुई है। और इसी तरह से हम ये समझते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसके लिए भी किसी चीज़ का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसका भी कोई ऐलान नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि जो तवक्कुआत हम लोगों को थी कि भाई ये बजट अच्छा होगा, तो वो तवक्कुआत तो पूरी नहीं हुई और लगता है कि इलेक्शनी बजट के तौर पर इसको पेश किया गया है। इसलिए मैं इसमें इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक खतरे खून निकला। लोग जो सरकार, जो राजनीतिक दल महाभारत रामायण लेके इतना चीखते हैं, उनको एकलव्य वो भूल गए हैं। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, उनके बारे में उनको कोई योजना याद ही नहीं रहा और वो नहीं बोले। लेकिन कॉरपोरेट को राहत देने के लिए 30% से वो 5% कम किए, ये कहने के 50 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड लेवल था वो जब टर्नओवर 250 करोड़ का हो जाएगा। अच्छा, कौन सा छोटा कंपनी या टाइनी सेक्टर या स्मॉल सेक्टर जिसका 250 करोड़ का राहत है। माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, अल्पसंख्यकों के ताल्लुक से जो बजट में कोई जिक्र नहीं किया है, मेरी याददाश्त में पहली बार ऐसा हुआ है। और ये एक मैसेज है टोटल एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज़ का। ये अपने कोर वोट को, वोट बैंक पॉलिटिक्स को, ये अपना उसको कंसंट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन इससे सब कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बात सच है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट हर गुजरते साल के साथ बढ़ा,
लेकिन ईमानदारी के साथ ज़मीन पर कितना खर्च हो पाया, असल मुद्दा इस बात से जुड़ा है। 4700 करोड़ रुपए की रकम कम नहीं होती। यकीनन ईमानदारी के साथ ज़मीन पर अगर इसको खर्च किया जाए तो तस्वीर ज़रूर बदलेगी। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि हज सब्सिडी का जो पैसा था क्या उसे भी इस बजट में जोड़ दिया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। कुछ दिन पहले जब हज सब्सिडी खत्म की गई थी तो हुकूमत की तरफ से एक बयान आया था कि जो भी पैसा हज सब्सिडी का बचेगा उसे अक़लियती तबके की बच्चियों की तालीम पर खर्च किया जाएगा। क्या उस पैसे को इस बजट में जोड़ दिया गया है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। मौजूदा बजट में अल्पसंख्यकों को लेकर इसलिए भी सबकी निगाह लगी हुई थी क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले ही हज सब्सिडी को खत्म करते हुए कहा था कि सरकार सब्सिडी का पैसा मुस्लिम लड़कियों की तालीम में खर्च करेगी। ऐसे में कई जानकार इस बढ़े हुए बजट को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि 200 करोड़ रुपए की हज सब्सिडी को खत्म किया और 505 करोड़ रुपया बजट में इजाफा किया। इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो 200 करोड़ से जो है वो की जगह पर आपको 550 करोड़ मिला है। उसके साथ ही साथ उसको हम जो अल्पसंख्यक हैं उनके रोज़गार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, उनके जो है वो शिक्षा के लिए और उनके ओवरऑल एम्पावरमेंट के लिए उसका एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे। सबका साथ सबका विकास, ये नारा सरकार का है। ऐसे में देखना भी जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई उसी मायनों में ये बजट भी खर्च किया जाएगा। क्या जो 505 करोड़ रुपया बढ़ाने की बात बजट में हुई है उससे मंत्रालय की चल रही स्कीमों को कितना फायदा होगा और किन स्कीमों के लिए कितना बजट रखा गया। क्योंकि 505 करोड़ की बढ़ोतरी सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन अब जरा स्कीमों के लिए 2018-19 में रखे गए बजट को भी देख लिया जाए। शुरुआत प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के प्रस्तावित बजट से करते हैं। गुजरे वित्तीय साल यानी 2017-18 में इस स्कीम के लिए 1001.15 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट को घटाकर 980 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि स्कॉलरशिप की योजना अक़लियती तबके के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी योजना है और इससे लाखों अल्पसंख्यक छात्रों को तालीम हासिल करने में बड़ी मदद मिल रही है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सबसे खास स्कॉलरशिप यानी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बजट साल 2015-16 में 1040.10 करोड़ रखा गया था। ये स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक कल्याण की खातिर सबसे महत्वपूर्ण योजना के तौर पर देखी जाती है ताकि गरीब अल्पसंख्यक अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। वहीं नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट भी मौजूदा वित्तीय साल में कम कर दिया गया है। पिछले वित्तीय साल यानी 2017-18 में इसके लिए 170 करोड़ का बजट था, लेकिन इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट 165 करोड़ रखा गया है। आप सब्सिडी में रद्द किए, अगर यहाँ क्या हो जाता था आपको 1000 करोड़ भी आप दे देते तो इतनी बड़ी बजट में, तो आपके कहना और करने में बहुत फर्क है। 500 करोड़ कितने हुए? 10% ये नॉर्मल ग्रोथ है ना भाई। 400 करोड़ 4700 का है, पहले 4200 था, 500 बढ़ा है। 10 पर 4000 का 10% कितना होता है? हर बजट में नॉर्मल 10% छोटे 10% इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को बढ़ाया जाता है। जब इन्फ्लेशन आपका 10% है, 10% एक्सपेंडिचर बनाना ही है, तो आपने इफेक्टिव बढ़ाया कितना? आप ये 500 करोड़ या छोड़ दीजिए, इफेक्टिव इन्फ्लेशनरी छोड़कर एडिशनल स्कीम क्या बनाया? 2014 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से कई स्कीमों की शुरुआत बड़े धूमधाम के साथ की गई थी, लेकिन 2018 आते आते ये स्कीमें कहीं खो सी गई है। ऐसे में जिम्मेदारी तमाम जिम्मेदारानों की है कि वो इन तमाम स्कीमों को मिला बजट सही तरीके से खर्च करे ताकि इनका फ़ायदा आवाम तक पहुँचे और पारदर्शिता भी बनी रहे। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि क्या वाकई ही 4700 करोड़ के बजट से मुल्क के अक़लियती तबके के हालात बदल सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। देश में अक़लियती तबके की आबादी करीब 20% है और जो बजट अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है वो कुल बजट का तकरीबन 0.2% है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई ही ये रकम अक़लियती तबके की तरक्की में बड़ा रोल अदा कर सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार के जरिए शुरू की गई एक खास योजना हमारी धरोहर का बजट भी इस साल कम कर दिया गया। पिछले वित्तीय साल में इस स्कीम का बजट 12 करोड़ रुपया था, वहीं इस साल इस स्कीम का बजट सिर्फ 6 करोड़ रुपये रखा गया और ये 6 करोड़ रुपये 2 एग्जीबिशन पर खर्च किए जाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मुल्क के तमाम अल्पसंख्यकों की तहजीब और रवायत को बचाने के मकसद से मोदी सरकार ने हमारी धरोहर स्कीम की शुरुआत साल 2014-15 में की थी। यानी ये स्कीम अल्पसंख्यक पहचान की सलामती मुकर्रर करने की खातिर चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद पुराने दस्तावेजों, खत्ताती रिसर्च और तरक्की को हिमायत देना भी है। फिलहाल इस स्कीम के तहत सबसे पहली प्राथमिकता पारसी समुदाय को दी गई है, उसके बाद दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों की बारी आएगी। इसके अलावा राज्यों के वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए सरकार की स्कीम प्रस्तावित बजट से इस बार गायब सी है। मंत्रालय के जरिए मौलाना आजाद मेडिकल एड स्कीम की शुरुआत भी की गई थी, जिसे सरकार ने सेहत स्कीम का नाम दिया था। ये स्कीम भी प्रस्तावित बजट में गायब नजर आ रही है। पिछले दिनों से जो कुछ इनकी कार्रवाई माइनॉरिटी के सिलसिले में आ रही है, उन तमाम कार्रवाई से तो इसी का अंदाज़ा हो रहा है कि वो एक ख़ास तौर पर टारगेट बनाया है और इनको वो नज़रअंदाज करना चाहते हैं। लोगों को 5 लाख करके इलाज के लिए देंगे। आज तक एमएलए लोग के पास उन्होंने 50 लाख का देने का वादा किया मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के लिए। सब मिला के 5,000 रुपया भी नहीं दिया जाता है। एक आदमी वहाँ जब पहुँचता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपया मिलता है और गवर्नमेंट कहती है कि हमने 5 लाख रुपया दिया है। ये किसका सच है? हमें ये लगता है कि ये आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए फिर एक मरतबा लोगों को लॉलीपॉप दूर से दिखाया गया कि ये सब हम करेंगे और बड़े बड़े। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो कॉरपोरेट हाउस है, कॉरपोरेट हाउस को फिर से खुश करने के लिए 5 साल तक उनको खुश कर दिया। बड़े बड़े मालविया जैसे लोगों को पैसे उधार दे दिए। 11 आदमी के पास अदानी, मालविया, इन लोग के साथ पूरे गवर्नमेंट ने, इंडिया का गवर्नमेंट जो है 11 आदमी के ऊपर पूरा इंडिया का इकोनॉमी उनको दे दिया गया। इस बार के बजट में एक बात ये भी सामने आ रही है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्कीमें भी शामिल दिख रही है। इन स्कीमों और उनके लिए तय बजट को दोनों ही जगहों पर दिखाया गया है और ये बजट की रकम भी कोई मामूली नहीं बल्कि पूरे 1530.39 करोड़ रुपए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जो बजट हर साल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को दिया जाता है उसमें से खर्च कितना हो पाता है। 2017-18 के बजट से अभी तक करीब 83% बजट खर्च किया जा चुका है। बहुत पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ तो हमारी मिनिस्ट्री जो है 100% डिजिटल है, 100% जो है वो ऑनलाइन है। चाहे स्कॉलरशिप का हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हों, चाहे भी MSDP के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम हो या और प्रोग्राम, हर प्रोग्राम जो है वो पारदर्शी है। और हमारी कोशिश होती है कि हम बजट के आने पाई का खर्च जो है वो ईमानदारी के साथ पारदर्शी तरीके से करें और वो इस बार भी करेंगे। 1 फरवरी को संसद में पेश हुए आम बजट में देश के करीब 20% अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो रकम आवंटित की गई वो कुल बजट का तकरीबन 0.2% है। ऐसे में ये रकम आबादी के लिहाज से बहुत कम है। लेकिन ये बात सच है कि सच्चर कमेटी, कुंडो कमेटी या फिर रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट को देखा जाए तो यकीनन हालात इस रकम से नहीं बदलेंगे और ना ही पिछले कुछ बरस के दौरान जारी हुई रकम से बदले हैं, बल्कि सही मायनों में हालात तभी बदलेंगे जब सरकार पूरी संजीदगी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर आगे बढ़ेगी और उनकी तरक्की के लिए संजीदगी के साथ काम करेगी और बजट का इस्तेमाल जमीन पर सही तरीके से होगा। अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और पिछले 70 बरस के दौरान मुसलमानों के हालात क्या है इस बात को सब जानते हैं। हालांकि बजट बड़ा बदलाव मुसलमानों या फिर दूसरे अल्पसंख्यकों की ज़िंदगी में लाएगा ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये बात सच है कि अगर सही तरीके से पैसा खर्च किया जाएगा तो थोड़ी ही सही राहत ज़रूर मिलेगी।
जाहिर तौर पर कोई भी बजट आने वाले साल की योजना को दिखाता है कि सरकार कैसे तरक्की के काम करने जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो नजर आता है कि पिछले 13 वर्षों के दौरान 143 करोड़ रुपए से शुरू हुआ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट अब 4700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यकीनन ये रकम काफी बड़ी है, लेकिन असल में काम जमीन पर कितना होता है ये भी बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर इस पूरे काम में पारदर्शिता आनी चाहिए और जो बजट अक़लियती तबके के लिए दिया गया है वो पूरा बजट उनकी तरक्की के लिए जरूर खर्च हो। इस उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड को हम ये खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार।